नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपन ने कल वेग विस्थापन समय ग्राफ पढ़ा था, आज अपन वेग समय ग्राफ पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ेंगे अपन वेग समय ग्राफ। सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं अपन, वेग समय ग्राफ बनाते हैं एक। वही एक्स पर अपन ले लेते हैं वेग और एक्स एक्स पर ले लेते हैं अपन समय। एक ग्राफ लेते हैं, इस ग्राफ में यहाँ 1 2 3 4 और 5, वैसे यहाँ तक ले लेते हैं 10 20 30। ये जो समय है ये मीटर प्रति सेकंड में है और ये वो वेग है जो मीटर प्रति सेकंड में, और समय वो सेकंड में है। तो अपन देखते हैं कि वेग समय जो ग्राफ होता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल देखते हैं इसका। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल अपने को क्या दिखाता है ये देखते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे इसको यहाँ से 5 से अपन और यहाँ से 4 से डालते हैं तो ये एक जगह पर मिल जाती है। तो अपना जो वेग समय ग्राफ है उसका क्षेत्रफल निकाल अपन। यहाँ 0 है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ये एक आयत बन रहा है अपना, ये एक आयत बन रहा है, तो इस आयत का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। तो ये जो वेग आएगा, वेग कितना है? वेग है 30 मीटर प्रति सेकंड, और जो इधर समय है वो समय है 4, यह है सेकंड में। दोनों को गुना करते हैं तो प्राप्त होता है अपने को 120 मीटर। तो अपन देखते हैं कि जो वेग और समय को गुणा किया तो अपन को जो इकाई प्राप्त हुई मीटर में हुई। इसका मतलब ये क्या है? विस्थापन। विस्थापन कैसे है? वेग की इकाई, वेग का सूत्र क्या होता है? वेग होता है, वेग को अपन समय से गुणा कर रहे हैं, वेग होता है अपना विस्थापन बटा समय। और समय इसके गुणा में है, तो इस समय से समय कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आता है अपना? विस्थापन। तो अपन लिखते हैं क्या? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है। यदि इसका त्वरण ज्ञात करना चाहे अपन तो इसका त्वरण ज्ञात होगा। त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग क्या है अपने पास? 30, अंतिम वेग 30 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग अपना 0 था, तो प्रारंभिक वेग 0। इसमें भाग देंगे किसका? टाइम कितना हुआ अपने को? 4 मिनट 4 सेकंड, 4 सेकंड का टाइम हुआ, तो ये हो गया 30 बटा 4। अपन इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये अपना क्या हुआ? त्वरण। तो एक वेग समय अपने को ग्राफ दे दे, वेग समय ग्राफ, तो अपन उससे क्या निकाल सकते हैं? विस्थापन, जो इसका क्षेत्रफल होगा, और त्वरण निकाल सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करके।
डिवाइड बाय टाइम करके जो अपना त्वरण निकल जाएगा। तो नोट कीजिए। अब एक अपन ग्राफ बनाते हैं। जब कोई वस्तु समान वेग से गति कर रही हो तो उसका इस प्रकार से ग्राफ बनेगा अपने। कोई भी वस्तु समान वेग से गति कर रही हो, 1 सेकंड पर 30 मीटर प्रति सेकंड है, 2 सेकंड पर भी 30 मीटर प्रति सेकंड है, ऐसे ही 3 पर, 4 पर, 5 पर, प्रत्येक पर सेम स्थिति है। तो अपन देखते हैं कि ये, इसको नोट कर लिया होगा आपने। ये क्या है? एक समान वेग से गति कर रही है वस्तु, एक समान वेग से गति। एक समान वेग से गति कर रही है, स्थिर वेग से, या फिर इसको स्थिर वेग भी बोल सकते हैं अपन। तो जब स्थिर वेग से या एक समान वेग से जब गति करती है तो जो त्वरण आता है, त्वरण का मान क्या आता है? 0 आता है। त्वरण बराबर 0। त्वरण 0 क्यों आता है? क्योंकि समय के साथ अपन देखते हैं त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है यहाँ? अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय है। अंतिम वेग कहीं पे भी देखते हैं अपन, जैसे 4 सेकंड के लिए देख लेते हैं, तो 4 सेकंड पे वेग कितना है? 30। प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग 0 सेकंड पे वो भी 30 है। डिवाइड बाई 4 कर लेते हैं तो बराबर क्या आएगा? 0/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ गया इसका मान? 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमेशा कभी भी ये चीज़ ध्यान देनी है अपने को कि जब एक समान वेग से वस्तु गति करती है तो उस वस्तु का त्वरण क्या होता है? 0 होता है। तो ये जो वस्तु है, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा वेग समय का, एक समान रूप से, एक समान वेग से गति कर रही है वस्तु, तो इसका त्वरण क्या आएगा? 0 आएगा। नोट कीजिए। यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो, यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, उस स्थिति में अपनी जो ये 2, ये 3 पे, ये 4 पे, या 1 सेकंड या 2 सेकंड, 3, 4, 10, 20, 30, 40। अपना जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है। जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, समान वस्तु समान समय में
समान दूरी विस्थापित होती है। यह अपन देखते हैं वस्तु क्या है, 1 सेकंड में 10, फिर अगले 1 सेकंड में 10, फिर अगले 1 सेकंड में 10 की दूरी तय करती है। तो इसमें देखते हैं कि जब समान समय में वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो कुछ त्वरण का मान तो होगा। तो अपन ज्ञात करते हैं त्वरण का मान। इसके लिए त्वरण क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट स्थिति अपनी है, फर्स्ट स्थिति में अपन देखते हैं कि 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड तय करती है। तो यहाँ त्वरण का मान होगा 1 सेकंड में अंतिम वेग क्या हुआ 10, प्रारंभिक वेग 0 था, टाइम क्या लगा 1 सेकंड। यहाँ देखेंगे अपन तो यहाँ आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो गति है अपन इसको बिंदु नाम दे देते हैं। स्थिति 1 में इसको O दे देते हैं, इसको A, ये B नाम दे देते हैं, C और इसको D नाम देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया OA। स्थिति 2 है, स्थिति 2 में क्या है अपना सेकंड स्थिति, सेकंड में क्या है OB। OB के लिए ये निकालते हैं अपन A त्वरण अपना OB। यहाँ से अपन देखते हैं कि वेग का मान कितना है 20, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग क्या हुआ 20, प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग 0 था और टाइम कितना अपना, टाइम 2 सेकंड का लग रहा है। तो इसका मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार थर्ड स्थिति जो अपनी है उसमें देखते हैं। थर्ड स्थिति अपनी OC, यहाँ से यहाँ तक के लिए OC में देखते हैं अपन। तो इसमें A का मान कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग क्या हुआ, अंतिम वेग यहाँ पे आ रहा है 30, अंतिम वेग दे रखा है 30, प्रारंभिक वेग 0/3, ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अपन देखते हैं कि जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो अपना जो त्वरण आ रहा है उसका मान क्या आ रहा है समान। तो वस्तु क्या करेगी, एक समान त्वरण से गति करेगी, एक समान त्वरण से गति करेगी। तो इस प्रकार जो वस्तु की गति होगी वो एक समान त्वरण से गति होगी। धन्यवाद। सॉरी लिखो। अब अपन पढ़ते हैं गति के समीकरण। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन गति के समीकरण। गति के समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण पढ़ते हैं। प्रथम समीकरण, गति का जो प्रथम समीकरण है वो अपना v बराबर u प्लस ए टी, जहां पर v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है समय,
और ए क्या है, त्वरण। v बराबर u प्लस ए टी। इस समीकरण से अपन देखें तो इस समीकरण से अपन त्वरण का मान आराम से निकाल सकते हैं यदि अपने पास प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो तो, और समय दिया हुआ हो तो इससे अपन सूत्र बना सकते हैं। जो अपन ने सूत्र देखा था पहले त्वरण का, इसको यदि अपन इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक। तो v माइनस यू अपॉन टी जो अपना त्वरण का सूत्र है। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण किस किस में संबंध दर्शाता है, यह समीकरण एक, गति का जो समीकरण एक है वह वेग तथा समय में संबंध को दर्शाता है। वेग समय में संबंध को दर्शाता है। गति का प्रथम समीकरण वेग समय में संबंध को दर्शाता है। गति का द्वितीय समीकरण गति का जो द्वितीय समीकरण है वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे s क्या है, s है विस्थापन। s क्या है यहाँ पर, s है विस्थापन, या s को अपन दूरी भी मान सकते हैं, या s क्या है, स्थिति है। कई जगह अपने को क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ होगा तो अपन दूरी मान के चलेंगे, कई जगह इसको स्थिति दिया होगा कि इतनी स्थिति पर है। अपन ने देखा था स्थिति किसके संदर्भ में लेते हैं, एक संदर्भ बिंदु के या मूल बिंदु के संदर्भ में स्थिति लेते हैं। तो जो ये है समीकरण नंबर 2, दूरी का दूसरा समीकरण, द्वितीय समीकरण, स्थिति या फिर विस्थापन तथा समय से संबंधित है। विस्थापन तथा समय से संबंधित है, या विस्थापन समय में संबंध दर्शाता है, संबंधित है। या फिर अपन कह सकते हैं कि जो गति का दूसरा समीकरण है वो अपने विस्थापन और समय में संबंध दर्शाता है। S क्या है, विस्थापन, और समय, तो इन दोनों में संबंध को दर्शा रही है। तो ये होगा गति का दूसरा समीकरण। ये अपना गति का पहला समीकरण था। अब लिखते हैं लास्ट गति का तीसरा समीकरण। गति के 3 समीकरण दिए हुए हैं, गति का तीसरा समीकरण है ये, गति का तृतीय समीकरण। गति का तीसरा समीकरण कहता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर कई जगह ये अपने को इस प्रकार भी लिखा हुआ मिलता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज अपने को, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कई जगह। तो ये भी अपना गति का तीसरा समीकरण है और ये भी अपना गति का तीसरा समीकरण है। दोनों सेम चीज है। इसमें क्या करता है, इसको इधर की तरफ पक्षांतरण करके फिर बाद में दिखा दिया जाता है। तो ये गति का तीसरा समीकरण है। इसमें भी v क्या है, v अपना अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, t क्या है, t इसमें है नहीं, सॉरी, a क्या है, त्वरण है, और s क्या है, अपना विस्थापन है। तो इस प्रकार से ये गति का तीसरा समीकरण है। इसमें वेग और स्थिति या फिर विस्थापन के मध्य संबंध दर्शाता है। यह वेग तथा विस्थापन के मध्य संबंध दर्शाता है, यह विस्थापन से संबंधित है। वेग तथा विस्थापन से संबंधित है।
अपन ने गति के तीनों समीकरण कर लिए। अब अपन इनसे किसी जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं एक बॉल दस मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। तो 10 सेकंड में पृथ्वी 10 सेकंड में पृथ्वी सतह पर आती है। तो वस्तु के पृथ्वी से टकराते समय वेग ज्ञात करो। वस्तु का पृथ्वी से टकराते समय वेग ज्ञात करना है अपने को। एक तो ये, इसी में अपन दूसरा लिखते हैं वस्तु का त्वरण ज्ञात करो। ये दोनों चीजें अपने को ज्ञात करनी है। अब ये अपन गति के समीकरण यदि अपने को पता है तो अपन ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये बोल रहा है कि 10 सेकंड 10 मीटर की ऊंचाई, मतलब जो एस है अपना विस्थापन जो है वो कितना हुआ 10 मीटर। विस्थापन या मैंने कहा था दूरी भी कभी कभी आएगा, स्थिति भी। तो ऊंचाई जो है कितनी है 10 मीटर की। अपने को दे रखा है पृथ्वी से टकराने में इसको लग रहा है टाइम कितना 10 सेकेंड्स का। और तीसरी चीज अपने को दे रखी है क्या, तीसरी चीज अपने को नहीं दे रखी। और यहाँ पे पूछा है कि त्वरण क्या है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए A बराबर G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी भी किसी भी वस्तु को यदि स्वतंत्रता पूर्वक अपन गिराएंगे तो उसके लिए क्या लगेगा, त्वरण का मान क्या होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अपना ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा हो गया। जो वस्तु का त्वरण ज्ञात करने का था ये तो बिल्कुल सीधा हो गया। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो अपना गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान ही क्या होगा, यहाँ पर अपना त्वरण का मान होगा। तो इसको अपन सिंप्लीफिकेशन के लिए या फिर ऐसे ही कर लेते हैं। अपन करते हैं गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि वस्तु जब टकरा रही है तो उस समय क्या है, वेग कितना है। वस्तु जब पृथ्वी से टकरा रही है तो वो वेग कौन सा है, अंतिम वेग। v क्या था, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, s अपना विस्थापन। तो v का मान ज्ञात करना अपने को, अंतिम वेग। तो u का मान क्या दे रखा अपने को, u का मान जब कोई वस्तु यहाँ से अपन ने बॉल गिराई है तो यहाँ u का मान क्या होगा 0, और यहाँ पे आके टकरा रही है। a का मान किसके बराबर होगा, g के बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। इससे अपना सवाल आसान हो जाएगा। तो अपन u का मान कितना दे रखा अपने को, u का मान आएगा 0। दो ऐसे कैसे आ जाएगा, a का मान कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन सरलता के लिए इसको अपन क्या मान लेते हैं 10। और s का मान कितना दे रखा है, s का मान कितना दे रखा है 10, s दे रखा अपना 10। तो v का मान क्या हो गया, v स्क्वायर बराबर हो गया अपना
200, तो v का मान क्या होगा 200 के अंडर रूट लग जाएगा, तो v बराबर क्या होगा 10 अंडर रूट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये गति के तीसरे समीकरण से अपने को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर यदि अपने को ये समय नहीं देता तो भी अपन निकाल सकते थे, जैसा कि अपन ने देखा इसमें समय का कहीं यूज नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में अपने को कंफ्यूज करने के लिए समय देगा, वो समय भी अपने को क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो दे देता है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है जो समीकरण जहाँ यूज हो उसी का वहाँ यूज करेंगे अपन। तो यहाँ कौन सा गति का तृतीय समीकरण यूज हुआ था, गति का तृतीय समीकरण। तो आज अपन ने देखा वेग समय ग्राफ और गति के समीकरण। तो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे गतियों के प्रकार, कितने प्रकार की गतियां होती है। आज की क्लास में यहीं तक, धन्यवाद।